नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि वर्ष की शुरुआत हो रही है और वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति यदि अच्छी है तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतता है। जनवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विस्तार से जानेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं जनवरी 2026 की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यदि हम जनवरी की बात करें तो लंबे समय के बाद कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति फेवर में है। लगभग 30 वर्ष के बाद अब मुश्किलें समाप्त होगी। चौथे भाव में 4 ग्रहों का गोचर, सुख भाव में 4 ग्रहों का गोचर बेहद शुभकारी माना जाता है और ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन भी होगा। 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच पंचम भाव में गोचर करेंगे। केंद्र भाव में भी गोचर रहेगा और त्रिकोण भाव में भी गोचर रहेगा, इसलिए अद्भुत रहने वाला है। राहु आपके 6ठे भाव में, शनि 7वें भाव में और गुरु 10वें भाव में, केतु आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए जनवरी के महीने में देखेंगे। जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए निगेटिव रहने वाला है और हमें क्या उपाय करना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध के पास 2 राशियां हैं, 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि। दोनों के ही स्वामी बुध देव हैं। बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? सुख भाव में, चौथे भाव में। यहाँ पर बुध का गोचर अच्छा माना जाता है और बुध अपनी राशि को, अपने भाव को मतलब 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके कैरियर पर पड़ने वाला है क्योंकि कैरियर के मालिक भी है और अपने भाव को देख भी रहे हैं। जनवरी के महीने में यदि हेल्थ के बारे में देखें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि बुध जो है केंद्र भाव में है और यही बुध जो है 17 तारीख को पंचम भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाने का काम करेंगे। अद्भुत परिणाम मिलेगा और बुध बुद्धि है, बुध व्यापार है, इसलिए बुद्धि भी अच्छी रहेगी और व्यापार भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ के मालिक है तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बनने वाले हैं। कैरियर के मालिक है तो कैरियर में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, व्यापार आपका अच्छा रहेगा, स्वयं का कोई काम यदि आप कर रहे हो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है। बुध के बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में जो कि धन के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि, दोनों के स्वामी शुक्र देव हैं जो कि चौथे भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का सुख भाव में गोचर बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि ये सुखों में वृद्धि करते हैं। ये भौतिक सुख जो है देने का काम करते हैं, लग्जरियस लाइफ देने का काम करते हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, धन राजयोग भी बना रहे हैं। इस कारण से कन्या राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति पंचम भाव में भी और चतुर्थ भाव में भी दोनों ही जगह बहुत अच्छी रहेगी। 13 जनवरी तक शुक्र चौथे भाव में, 13 जनवरी के बाद पंचम भाव में, दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे। क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे? धन के मालिक है तो धन में वृद्धि करेंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, वाणी बढ़िया रहेगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो भी जो है ये स्थिति बनी रहेगी, अच्छी स्थिति है, राजयोग में भी रहेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी जो है सफलता मिलेगी। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन देखा जाए तो इन क्षेत्रों के लिए भी जो है शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। तो शुक्र जो है भाग्य का भी साथ देंगे और धन में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मंगल आपके 3रे भाव के मालिक है और साथ ही साथ 8वें भाव के मालिक है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? चौथे भाव में कर रहे हैं। मंगल का चौथे भाव में गोचर भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले क्षेत्रों से लाभ मिलता है। हो सकता है जनवरी के महीने में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, कोई योजना बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो।
बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को भी मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ भी होगा, छोटी मोटी यात्राएं जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी। यही मंगल राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में 16 जनवरी को आ जाएंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लॉ लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बढ़िया रहेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, साथ ही साथ जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी सिचुएशन बनाने का काम करेंगे। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा और फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। तो मंगल की स्थिति भी बढ़िया है। गुरु जो कि चौथे भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, 9 नंबर और 12 नंबर दोनों ही गुरु का है। चौथा भाव जो है यह है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का, और गुरु इस भाव को देख भी रहे हैं। राशि परिवर्तन भी गुरु किए हैं। गुरु के घर में बुध का गोचर चलेगा और बुध के घर में गुरु का गोचर चलेगा। इसे राशि परिवर्तन राजयोग भी कहेंगे। और गुरु अपनी राशि को देख भी रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी एक अच्छी स्थिति। माता का स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। जनता का सपोर्ट मिलेगा यदि राजनीति में है। राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्तम के मालिक हैं। सप्तम से हम देखते हैं व्यापार, तो व्यापार बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ धन भाव में गुरु की दृष्टि, धन में वृद्धि करने का काम। चौथे भाव में दृष्टि, भूमि वन प्रॉपर्टी में लाभ। और छठे भाव में नवम दृष्टि होने के कारण गुरु जो है रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम भी करेगा। तो गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं तो कैरियर तो बढ़िया रहने वाला है। तो ये भी आपके लिए सबसे बढ़िया स्थिति रहने वाली है। शनि आपके पंचम और छठे के मालिक है। 10 नंबर 11 नंबर शनि का है। शनि सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग में गोचर कर रहे हैं। ये भी अद्भुत है। शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर रहेगा। संतान के लिए भी समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है। फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। और राहु का छठे भाव में गोचर लाभप्रद होता है। शत्रुओं को समन करने का काम करते हैं। कंपटीशन में अचानक सफलता देने का काम करते हैं। और नौकरी में भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम राहु यहां पर करते हैं। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मोक्ष कारक माने जाते हैं। धर्म कर्म में रुचि जागृत करेंगे। धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। और देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र में धन भी खर्च करवाने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जनवरी के महीने में साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा का फलादेश बताएंगे क्योंकि चंद्रमा का फलादेश बहुत सटीक होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो वर्ष 2026 से हमने सोचा है कि हम साप्ताहिक राशिफल भी आपको दें। सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक हैं। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश से लाभ मिल सकता है। विदेश से धन प्राप्ति हो सकती है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी लाभ होगा। और पंचम भाव में आ जाएंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो हम मकर संक्रांति कहते हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, ये भी अच्छी स्थिति है। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी बढ़िया है। और देखा जाए तो सूर्य जो पंचम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में तो अचानक धन लाभ भी देने का काम करेंगे। कार्यों को बनाने का काम भी जो है सूर्य करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी शानदार है। लेकिन यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है या मारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। अन्यथा यदि सामान्य स्थिति है और या अच्छी स्थिति है तो बदलाव बहुत जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सटीक जानकारी यदि चाहते हैं तो घर बैठे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं फोन के माध्यम से। और जो ग्रह खराब स्थिति में है उसको ठीक करने के लिए बेहतर उपाय जो है कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479
893911।